अस्सलाम वालेकुम मेरी ऑडियंस, मेरे सब्सक्राइबर्स इस यूट्यूब चैनल के जिसका नाम है डिजिटल ट्रेडिंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। शुरू करने से पहले अगेन आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल और रिंग करें बेल आइकॉन पर भी ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करें। प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल एज मैनी एज, और शेयर करें अपने, ट्राई टू शेयर दिस चैनल ऑन योर ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, विद योर रिलेटिव्स, विद योर फ्रेंड्स, विद योर ऑफिस कोलीग, वट एवर वी आर यू आर वर्किंग। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज फैल जाए, लोगों को फ़ायदा हो, बेनिफिट हो, दैट इज़ व्हाट आई वांट ओनली। तो प्लीज़ करें इसको। और चले आज का सेशन शुरू करते हैं। 2-3 दिन के बाद का वक्फा हुआ, मैंने संडे को एक छोटी सी ब्रीफिंग दी थी आपको और वीडियो बनाई थी फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। 77-8 लोगों ने देखा है शायद, बाकी नहीं देखा, इनकी मर्जी है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना आप लोगों को पढ़ निकले के लिए, आप लोग वो नहीं देखते। यहाँ मैं कोई जोक्स सुनाना शुरू कर दूँ, यहाँ कोई मैं कोई ड्रामे का क्लिप डाल दूँ या कोई इंटरव्यू बेकार का डाल दूँ, तो एज मैनी एज व्यूज़ भी आएंगे और सब्सक्रिप्शन भी मिलती है, लेकिन नॉलेज को कोई नहीं पढ़ना जानता। तो यही हमारा एक प्रॉब्लम है हमारी ऑडियंस का, पाकिस्तान में स्पेशली, कि दे डोंट वांट टू लाइक इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन मैटर। वो पढ़ते नहीं है, सब्सक्राइब नहीं करते। लेकिन आप इसी मुकाबले में किसी और चैनल को देख लेंगे जिसमें फैंटेसी होगी, जिसमें कोई क्लू नहीं होगा, जिसमें सिर्फ बकार की बकवास हो रही होगी। ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग, इतनी ज़्यादा वायरल होती है और लोग पसंद करते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ आवर नेशन। चले शुरू करते हैं। वही मैं छोटी जो वीडियो बनाता हूँ, मैं इसीलिए बनाता हूँ कि थोड़ी तफसीली बताऊँ ना कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या चीज़ है। लेवल्स बना के चले गए, कुछ बताया नहीं, तो फ़ायदा क्या है? तो इसलिए सुना करें मेरी बातों। लेवल्स देखा लोगों ने और चले जाते हैं बस, कि अब चले काम करते हैं। नुकसान जिस दिन हो जाएगा उस दिन आ जाएंगे मुंह बनाकर, क्या नुकसान हो गया, क्योंकि समझा तो कुछ है नहीं। तो प्लीज़ समझने की कोशिश करें यार, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, करेंसी ऊपर नीचे कैसे होती है, इसके पीछे मैथ्स क्या चल रही है, इसके पीछे थ्योरी क्या है, इकोनॉमिक्स को समझें, पढ़ें। कोई बात बताता है, हमें कहाँ से मोटिवेशन मिलेगी? आपके फीडबैक से, आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके व्यूअरशिप से मिलेगी ना हमें मोटिवेशन। अगर मैं जंगल में अकेला ही बोलता रहा हूँ और कोई सुनवाया ना हो, तो 1 दिन बोलूंगा, 2 दिन बोलूंगा, 3 दिन बोलूंगा, चुप हो जाऊंगा। कोई मुझे फीस तो नहीं दे रहा आप मुझे बोलने के लिए, मैं खुद बोल रहा हूँ ना। मैं बोल रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए आपसे? एक मोटिवेशन चाहिए, एक कमेंट्स चाहिए, बातें चाहिए, कम्युनिकेट करने, फीडबैक दें कैसे रहे आपके। कुछ लोग देते हैं कमेंट, बताते हैं हमने ट्रेड किया, फायदा हुआ, कुछ करते ही नहीं है। वो बिला वजह के सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हुए हैं, बिला वजह के वो ग्रुप्स में भी मौजूद हैं, करते कुछ भी नहीं है। वो ना सीखते हैं। सीखना है तो सवाल करें, सवाल का जवाब मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। मेरा पहला आज का जो टारगेट है वो यूरो यूएसडी है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि मैं आपको जरा बताऊं कि आज की क्या दिन है। आज फेड आप पे पावल आ रहा है। फिर पावल जब भी आएगा, पावल कौन है? पावल है यूएसडी फेड का चेयरमैन, जो कि सारी के सारे पॉलिसीज डेवलप करता है डॉलर की। तो आज वो अपनी कांग्रेस के सामने अपने प्लान रखेगा, कि कल भी रखा है उसने प्लान, जिसकी वजह से थोड़ा यूएसडी स्ट्रांग हुआ था। आज फिर रख करेगा वो 7 बजे शाम के। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है आज का, बस जिसके अंदर ये जो बोलेगा उसका इम्पैक्ट आएगा डॉलर के ऊपर। अब डॉलर के ऊपर आएगा, हम टेक्निकली तो बता दूंगा मैं आपको भी लेवल्स वाइज। अब ये क्या बोलेगा ये तो कोई नहीं जानता, वो ही बस जानता है जो ये बोलेगा। वो यही बोलने वाला है कि हमने इंटरेस्ट रेट को पॉज कर दिया, इस मरतबा नहीं बढ़ाया। ज़्यादातर ये जो बात करते हैं ये इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे, अपने कांग्रेस के सामने जो पेश होते हैं, बताएंगे कि हमने इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ाना था, कहाँ पॉज किया कर दिया है, अब हम कहाँ से शुरू करेंगे, इसको नीचे लाना या आगे और बढ़ाएंगे। ये सब बातें वो करेगा यहाँ पर। लेकिन अभी चूंकि पिछले हफ्ते जो इंटरेस्ट रेट आया वो पॉज हो गया है, रोक दिया है, जिसकी वजह से डॉलर बीच में अटक गया है। क्योंकि इसने ये भी कह के गया है वो कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी सकते हैं। तो 2 बात करके चला गया, अभी तो नहीं बढ़ाया लेकिन बढ़ा सकता हूँ, अभी नहीं बढ़ाया लेकिन बढ़ाऊंगा, अभी नहीं बढ़ाया, डाटा पे डिपेंडेंट हूँ। ये सब बातें ऐसी होती हैं जो कंफ्यूजन है। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि मार्केट में एक कोई है ही नहीं। स्पेशली गोल्ड के बारे में देखें, गोल्ड किसी लेवल में नहीं जा रहा, ऊपर नीचे बस इसी रेंज में घूम रहा है वो। क्योंकि डायरेक्शन में ये चेयरमैन जो है पावल, ये अमेरिकन जो गवर्नमेंट है, वो सही क्लू नहीं दे रही डॉलर के बारे में।
कि वो करने क्या जा रहे हैं। तो इसी वजह से वो रेंज में चला गया है, 1960 1930 के रेंज में इस वक्त गोल्ड ट्रेड कर रहा है। जब तक ये क्लियर नहीं करेंगे अपने स्टैंस को, यही वजह है कि गोल्ड को कोई सिम्थ नहीं मिल रही, सारी चीजें कंफ्यूजन का शिकार है। लेट्स सी आज क्या बोलता है, फिर हम बात करेंगे। इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है आज शाम के अंदर। ये थोड़ा मॉर्गेज डाटा आएगा जो कि इतना इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, एक डाटा आज आया है इसका, पाउंड का, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गई है, 6.4 7.1 हो गई है, और ईयरली इन्फ्लेशन भी 8.7 पे चली गई है यूके में। तो यूके के अंदर भी महंगाई हमारे साथ साथ हमारे यहाँ तो बढ़ रही है, वहां भी बढ़ रही है। हमारे अपने करतूत हैं, हमारी गवर्नमेंट के अपने हमारे करतूत की वजह से हम तो महंगाई में दब गए। उनके यहाँ तो वाकई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो फिर वही मसला है कि अब ये अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तो यूके इस वक्त, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है ना, ये इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है इस वक्त अगेंस्ट किसी भी। तो बहुत तेजी से आप देख रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जेपीवाई को देखें आप। मैं आपको दिखाऊं, अगर दिखा सका मैं अभी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जेपीवाई को देख रहे हैं आप, इसकी छलांग देख रहे हैं आप, कहां से कहां चला जा रहा है वो। ये देखें आप, ये देखें, 4 घंटे के चार्ट में देख रहा हूं मैं इस वक्त। एक ही सिंथ में ये शुरू हुआ है, इसकी एक मूव शुरू हुई है 24 मार्च को। 24 मार्च पे ये 158 पे था, और 2 महीने के अंदर ये कहां पहुंचा हुआ, 181। आप देख रहे हैं, आप देखें कितना इजाफा हो चुका है इसका। जिसमें जो भी स्टेट में बैठा है, 158, 168, 170 और 180, मतलब $34-35 बढ़ गया 2-2.5 महीने में, और अभी भी वो ऊपर ही जा रहा है। तो यही वजह है कि वहां पर महंगाई बढ़ रही है और बार बार उनको अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं। जो तो पाउंड की वजह, पाउंड की जो स्ट्रॉन्ग जो हो रहा है, वजह यही है कि अगला साइकिल जो आएगा वो भी इसमें भी वो बढ़ाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन फिर बढ़ गई है बहुत। इसी की वजह से आज आपने देखा सुबह ये डाटा आया है 11 बजे, और पाउंड के, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी के अंदर फिर वो एक आया था, ये भी एक शार्प मूव आई है। 1 आवर के चार्ट में देखें हम तो देखेंगे अब ये ऊपर गया और फिर नीचे आया, लेकिन देखते हैं। अभी इस पर अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं। हमारा टॉपिक आज यूरो यूएसडी का है। तो यूरो यूएसडी के अंदर मैंने कर दिए हैं कि ये बाइंग एंट्री है जो ब्लैक में है। बाइंग एंट्री जो बन रही है इसकी 1.0910 से लेकर 1.0875 बाइंग एंट्री है इसकी। यहाँ पर मुझे ये बाय लग रहा है, और जो भी हजरात इस पे इंटरेस्टेड हैं, देखें ये मेरी एक एडवाइस होती है, मेरा अपना एनालिसिस होता है। मैं आप ये कोई जबरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करें। ऐसा लिखा हुआ है कि दिस इज एजुकेशनल चैनल, एडवाइस देता हूँ मैं, एनालाइज करता हूँ मार्केट को बेस्ड ऑन टेक्निकल एंड फंडामेंटल एज पर माई एक्सपीरियंस। अब आपकी वजह, आप जिसको उसको अडॉप्ट करना है वो कर सकता है कि लेवल 1.08 80 से 780 और 1.0910 से दरमियान में बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आज हो सकता है कि ये फिर मैं वही करूँगा कि 1.0960 से लेकर 70 के दरमियान में जा सकता है, ये अपना हाई को टच कर सकता है दोबारा से, जो कि पहले से बनाया है 1.0968 पे बनाया था, 70-68 के दरमियान में रह सकता है। और सेफ साइड जो टेक प्रॉफिट लेना है 1.060 पे बंद कर दे, लेकिन अच्छे लेवल पे है, यहाँ पे ये बाय बन रहा है, ठीक है। और इसका एसएल जो है, सेफ एसएल दे रहा हूं मैं, थोड़ा दूर है लेकिन सेफ है, जो कि 1.0830 से लेकर शुरू हो रहा है, और जिसको सेफ साइड है वो जरा सा और नीचे कर लें 15 तक, 10815, ये सेफ इसकी स्टॉप लॉस है। क्योंकि अगर ये नीचे यहाँ से आता है ना, तो मतलब मैं क्यों बताता हूँ आपको स्टॉप लॉस, इसका मतलब है कि इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, देन दैट गोइंग टू बी अ ट्रेंड चेंजर। अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, इसका बाय ट्रेंड में मौजूद है यूरो यूएसडी, और इट इज ह्यूज चांस कि ये यहाँ से ऊपर चला जाए, और आज शाम में टेस्टोनोमी आए तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आप अपने स्ट्रिक्ट मनी मैनेजमेंट के साथ टीपी यहाँ रखाइएगा 10960 से 70 के दरमियान में। एसएल जो है अपना 1.0830 से लेकर 1.0815 के दरमियान में रखिएगा, तो छोड़ दें स्ट्रेट को, इंशाल्लाह जो होना होगा हो जाएगा। गोल्ड बहुत ही ज़्यादा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ट्रैप हो चुका है वो। मैंने शायद अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि यार ये जब तक 1069 से ऊपर नहीं जाएगा, 1969 से ऊपर नहीं जाएगा, ये इसमें ही रहेगा। और बार बार इसने कोशिश की है ये तोड़ने की, लेकिन वो तोड़ नहीं पा रहा। देख रहे हैं आप, 10970 पे गया, फिर नीचे। कब से ये हो रहा है? पिछले 6 जून से ये ट्राई कर रहा है, 6 जून से इसी लेवल पे आता है वो, 1970 60, 1970 60, 69 बस, और फिर नीचे जाता है। और अभी इसका ट्रेंड नीचे ही बना हुआ है। आज के लेवल्स में आपको एंट्री के दे रहा हूं मेरे भाई, 1940 1943 के दरमियान में मिल जाता है, तो ये सेल बन रहा है इसका।
और फिर ये 1930 या 1925 पे जा सकता है। और एसएल इसका फिर रखा हुआ है 1960 पे रखा हुआ है, और 69 भी सेफ साइड पे एसएल है कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो कुछ ऊपर की बात होगी, वरना इसी के अंदर ही रहेगा ये। तो आज के जो लेवल्स हैं मेरे गोल्ड के, जो लेवल्स है वो 1940 43 के दरमियान में सेलिंग बनती है, ठीक है, और 1930 और 25 पर इसका टीपी बनता है, और इसका एसएल जो है ये ज़रा ऊपर है, 1960 से लेकर 70 के दरमियान में इसका एसएल है। एक और लगा देते हैं ऊपर सेफ साइड पे 70 पर, 69 मेरा शुरू से है, 68 70 ये जो है एसएल बनता है इसका। लेकिन कोई ऐसा शाम 7 बजे तक तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको 7 बजे से पहले 3-4 बजे यहाँ मिलता है कहीं 39 और 43 के दरमियान में, तो फिर ये टीपी दोबारा से आप $4-5 ले सकते हैं इसमें प्रॉफिट, क्विक प्रॉफिट लेके निकल जाइएगा गोल्ड में, क्योंकि टेस्टोनोमी आएगा शाम में, वो क्या बोलता है फेड का चेयरमैन, नोबडी नोज। उसके बाद फिर शायद कोई ये तो या ऊपर तोड़े या नीचे तोड़े, लेकिन अभी स्ट्रिक्ट वेरी वेरी स्ट्रिक्ट डाउन ट्रेंड बना हुआ है। अप ट्रेंड का तो बात ही नहीं हो रही, गोल्ड अप ट्रेंड में नहीं है, ठीक है ना। ये वजह यही है कि तमाम चीजें, यूरो भी ऊपर जा रहा है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी भी ऊपर जा रहा है, लेकिन ये गोल्ड ऊपर नहीं जा रहा डॉलर के अगेंस्ट में। हालांकि डॉलर इतना स्ट्रांग नहीं है अभी भी, लेकिन कोई वजह यही वजह है कि चाइना और अमेरिका के जो रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, इससे गोल्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। जब अगर ये टेंशन बढ़ती थी तो गोल्ड ऊपर जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। एक तो पॉलिसी मैटर जो है, पॉलिटिक्स भी आ गई है बीच में, जिसकी वजह से गोल्ड नहीं जा पा रहा। लेकिन यूरो का स्टांस मैं ऊपर का दे रहा हूं, और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को मैं एनालिसिस नहीं कर रहा, लेकिन इट लुक्स के इसको ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मैं आज बात नहीं कर रहा इस मौजू पे। तो आज का ये 2 चीजें मैंने आपको बता दी हैं, यूरो यूएसडी और गोल्ड। फिर बात करूंगा, अपनी एक मेथडोलॉजी बनाइए, अपना एक मेथड बनाइए। मेथड का मतलब ये होता है आपको यकीन होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने ट्रेंड का पता होना चाहिए कि किस ट्रेंड में ये चीज चल रही है। जो मैं आपको ट्रेंड दे रहा हूँ ये बॉर्डर होते हैं। बॉर्डर का मतलब थोड़ा सा, ये मैंने आपको TSL दिया है ना, ये यूरो यूएसडी का 1.0830 से लेकर 50, तो यहाँ से इसका ट्रेंड चेंज होने के चांस हो जाते हैं कि भी सेल में चला जाएगा। तो हम वहीं जैसे बैठने की कोशिश करते हैं जो बॉर्डर लाइन होती है कि 50-60 पॉइंट नीचे ऊपर हो गया तो हमें पता चल जाता है कि ये ट्रेंड, लेकिन ऊपर बीच ट्रेंड में नहीं चढ़ना आपको। अपनी टीपी खुद सेट कीजिए। कल मुझे जब सवाल भी आया था व्हाट्सएप के अंदर कि मैंने टीपी अपना नीचे, मर्जी है आपकी, मैंने तो एक ओवरव्यू दिया हुआ है। कुछ लोग एसएल भी चेंज कर सकते हैं, एसएल तब्दील नहीं करें क्योंकि निकल जाएंगे ट्रेड से तो नुकसान हो जाएगा। टीपी आप मर्जी है, किसी को 10 रुपए चाहिए फायदा, किसी को 100 रुपए चाहिए प्रॉफिट, डॉलर चाहिए, किसी को 200 चाहिए, तो उसकी लॉट साइज वो अपने खुद देखता है। तो अपने लिहाज से आप अपना टीपी सेट कर सकते हैं। और इसी तरह एसएल, अगर एसएल बड़ा है तो फिर लॉट साइज भी छोटा रखें, क्योंकि एसएल बड़ा है इसमें। क्योंकि मैं जब अभी भी वो हूँ कि यूरो यूएसडी अप ट्रेंड में है, तो हो सकता है कि यहाँ आकर यहाँ के चला जाए ये ऊपर। जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा 1.0830 से लेकर 1.0815 को, इससे नीचे ब्रेक नहीं करेगा, इट लुक्स दैट अप ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा। तो इसीलिए हमारी टेक्निकल चीज़ों को समझने की कोशिश करें, और हमेशा अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए, एक चीज़ को फॉलो कीजिए, मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखिए। टीपी एसएल, आप खुद एसएल में बता रहा हूँ, टीपी में बता रहा हूँ, मैंने तो आपको एक लेवल बता दिया, अब आप बीच में आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। एंट्री लेवल्स भी बता दिए हैं, टेक प्रॉफिट भी बता दिया है, और एसएल भी बता दिया है। मेथड के बारे में कि क्या मेथड अडॉप्ट करें, मेथड के बारे में अभी थोड़ा सा देखते हैं। अब वॉल्यूम प्रोफाइल की तरफ जा रहे हैं हम। वॉल्यूम प्रोफाइल की तरफ भी यूरो यूएसडी में ही बात करूंगा, और वो यही कह रहा है कि इस वक्त एक बड़ी ही अच्छी सपोर्ट बनी हुई है 10904 पे। अगर ये ब्रेक होती है, देखिए मतलब, तो ये यहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी 1087, फिर एक बनी हुई है 1086, फिर बनी हुई है कहाँ 10843 पे, फिर कहाँ बनी हुई है। तो मेरे इसीलिए 10820 दिया हुआ है कि शायद हो सकता है कि यहाँ से ये ब्रेक करके ऊपर चले जाए, ठीक है। तो कुछ भी नहीं कह सकते, रात तब तक फेड का चेयरमैन नहीं आया था, इसके बाद ही कुछ फैसला होगा। होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, ये वैलिड, मेरे जो ये लेवल्स होते हैं ये वैलिड रहते हैं जब तक मैं नया नहीं बनाता हूँ। ये टीपी और एसएल हिट नहीं होते तो ये लेवल्स टीपी और एसएल तो एक ही रहते हैं। हाँ, एंट्री लेवल चेंज हो सकते हैं, लेकिन मेरे टीपी और एसएल जब तक हिट नहीं हो रहे तो लेवल्स यही रहते हैं, एंट्री लेवल चेंज हो सकते हैं। फॉर दैट मैं कोशिश करूंगा कि डेली या हर छोड़ के मैं आपके लिए वीडियो बना दूं, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट पे रखिए, मैं ज्यादा कम्युनिकेट करता हूँ यूट्यूब कमेंट पर, व्हाट्सएप चैनल पर ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करता मैं। अब बिल्कुल वो शायद ग्रेजुअली मैं बंद भी कर दूंगा इसको,
यूट्यूब चैनल और फेसबुक ही है दो मीडिया इस पे आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह विल सी यू अगेन। कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कोई जवाब है, कोई फंडामेंटल है, कोई टेक्निकल है, प्लीज कमेंट रखिए। यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट का सेक्शन होता है वहां लिखिए, आपको फौरन जवाब इंशाल्लाह मैं जरूर दूंगा अगर वो वैलिड क्वेश्चन होगा। कोई आरा तिरछा सवाल होगा तो उसको तो मैं स्किप कर जाऊंगा, लेकिन एक टेक्निकल क्वेश्चन का जवाब टेक्निकली आएगा आपके पास। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। विल सी यू सून with the new video in the future. Allah Hafiz.